लगता है कि 9 वर्ष पूरे होने पे हमने सोचा कि देश भर में हम लोगों को जाके मिले। 9 वर्ष में क्या बदलाव आया है भारत में, भारत की राजनीति में, भारत के सरकारी काम करने के ढंग में, और एक प्रकार से जो भारत की जनता ने हमें 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए भी लोगों का आभार व्यक्त करें। इस दृष्टिकोण से पूरे देश में अलग अलग मंत्री, वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ भाजपा नेता देश भर में जा रहे हैं। मुझे राजस्थान दिया गया, ऐसे ही पूरे देश का दौरा अलग अलग हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या लगता है आपको उपलब्धियों को बताने का इलेक्शन में कितना फायदा देखते हैं? इलेक्शन को तो अभी समय है, पर जो माहौल देखने को मिल रहा है उससे तो स्पष्ट दिखता है कि जनता में बड़ा आक्रोश है अशोक गहलोत जी के खिलाफ। उनकी भ्रष्ट सरकार, उनके विकास से वंचित रखने की रणनीति लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता देश में भी और पूरे विश्व में जो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है उसका एहसास करते हैं, और जिस प्रकार से आज भारत में स्थिर राजनीति, स्थिर सरकार, मजबूत सरकार और लोगों को सशक्त बनाने वाली सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उसको देखते हुए लोगों को आज राजस्थान में राज्य सरकार बदलने का मन लगभग पक्का हो गया है। विपक्ष भी एकजुट होता जा रहा है, तो क्या लगता है उससे एक चुनौती रहेगी? विपक्ष एकजुट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उदाहरण के लिए डीएमके के स्टालिन राजस्थान में एक वोट, राजस्थान क्या तमिलनाडु के बाहर एक वोट नहीं ला सकते। ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल के बाहर एक वोट नहीं प्रभावित कर सकती है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं से तो शायद वोट और घटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बेवफा पार्टियां शिवसेना, उद्धव ठाकरे की तरह या नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड की तरह कोई पसंद नहीं करता। इसी प्रकार से भ्रष्ट सरकारें कोई पसंद नहीं करता। तो मैं समझता हूँ ये एक कोएलिशन ऑफ द करप्ट, एक गठबंधन सभी भ्रष्टाचारियों का चुनाव में प्रभाव तो करेगा नहीं, जनता को उल्टे घृणा बनाएगा। सर 320 को लेकर जो बात हो रही है कर्नाटक में, हिमाचल में और भी राजस्थान सरकार में भी जो है बढ़ेंगी, मुझे लगता है कोई चुनौती नहीं है। भारत की जनता बड़ी समझदार है। हमारे राजस्थान के लोग तो बहुत हिसाब किताब में तेज होते हैं, और सबको स्पष्ट दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया वो तो इससे कई 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 गुना ज़्यादा है। एक गरीब व्यक्ति को 2 लाख रुपए का घर मिल जाए बिना भ्रष्टाचार के, बिना भेदभाव के, उसके सामने ये कुछ भी दे दे कोई मायने ही नहीं रखता है। लोगों को जो सशक्त बनाया है, जिस प्रकार से लोगों को एम्पावर किया है, आज लोगों को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए सहूलतें दी हैं, लोग उसकी वैल्यू करते हैं। सर कन्हैयालाल जी का कल आपने मुद्दा उठाया कि जो फास्ट ट्रैक क्यों नहीं किया गया मुकदमा, और अमित शाह जी ने कल बोला था, आपने भी बोला था, गहलोत ने ट्वीट करा हुआ है, उन्होंने बोला है कि भाई पुलिस ने पकड़ा है, हम जितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं उतनी तेज़ी से कोई नहीं कर। वो तो राजस्थान की जनता तय करेगी किस प्रकार का काम गहलोत जी कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव हुआ है गत 8-9 दिन जो मैंने इस महीने जून के महीने में बिताए हैं राजस्थान में, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार में तो बहुत तेज गति से काम करती है, पर कानून व्यवस्था चरमरा गई है, विकास खत्म हो गया है। प्रदेश की जनता ये भी देख रही है कि कोई नए अवसर नहीं आ रहे हैं। जब हमने पीएम मित्र के तहत टेक्सटाइल पार्क बनाने का निर्णय किया
तब कोई उत्सुकता नहीं थी राज्य सरकार में कि यहाँ भी टेक्सटाइल पार्क बने। एप्लीकेशन दिया, कोई इनमें इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट निवेश लाने की कोई उत्सुकता नहीं थी। हमने जब निवेशकों को पूछा तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम आज की जो परिस्थितियाँ है राजस्थान में उसमें हमें नहीं लगता कि हम वहाँ निवेश कर पाएंगे। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इंडस्ट्री प्रमोट करने का स्कीम नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार चलाने का जो गहलोत जी का पुराना ढंग था आज भी वही चलते आ रहे हैं। और आज की जनता, जिन लोगों को आज दुनिया में विकास तेजी से होते हुए दिख रहा है, जिनको दिख रहा है कि अलग अलग प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए कैसे, गुजरात देख लीजिए कैसे हाईवे पे विकास हो रहा है, एकदम तेज गति से विकास हो रहा है। इसके सामने जब वो इस प्रकार की भ्रष्टाचार और विकास से वंचित सरकारें देखते हैं तो वास्तव में गहलोत जी की राजनीति अब राजस्थान को पसंद नहीं आ सकती। सर, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? अभी तो जैसा मैंने बताया, हम तो लोगों से रूबरू संपर्क करके उनका धन्यवाद करने आए हैं। उन्होंने हमें 2 बार चुनाव में पूर्ण बहुमत देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की सेवा करने का अवसर दिया। वो आकलन करने के लिए तो फिर चुनावी सभाएं और चुनावी बैठकें करनी पड़ेंगी। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है देश में बहस छिड़ी हुई है। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बोला है कि हम जब आएगा तो इसका समर्थन करेंगे, लेकिन कपिल सिब्बल ने बोला है कि इसको पीएम जो है अभी से क्यों इतना हल्ला मचा रहे हैं, और मुसलमानों की चिंता उनको 9 साल बाद सताने लगी है, और पहले उनको जो है प्रपोजल बताना चाहिए यूनिफॉर्म। मुझे लगता है कि कांग्रेस और उनके नेता बौखला गए हैं। उनको ध्यान में आ गया है कि समावेशी सभी लोगों को सम्मिलित करके जो समय एक समय की मांग है आज कि देश को एकजुट किया जाए, देश में एक कानून बनाया जाए। ये तो संविधान निर्माताओं ने भी आज से 70 साल पहले हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 5 बार अलग अलग फैसले सुनाते हुए अपनी बातचीत में कहा कि देश में यूसीसी आना चाहिए। कपिल सिब्बल जी भूल रहे हैं कि जितना अल्पसंख्यक समाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्ष में किया, शायद ही कोई और सरकार ने इतना किया होगा। सबसे बड़ी बात, हमारी बहनें, बहुओं को, बेटियों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, जिससे उनका स्वाभिमान और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि आज देश को एक करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की जो रणनीतियां इतने वर्षों तक चलती थी 2014 के पहले, जिसमें उत्तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता देते थे, समाज को बांट के रखते थे, अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के तरह ही देखते थे, अब वो उसका समय पूरा हो गया है। सर, क्या उत्तराखंड की तरह ही केंद्र सरकार का मसौदा रहेगा या कोई बदलाव रहेगा? इस बारे में कुछ बात आ रही है? इस पे अभी कोई चर्चा भी नहीं हुई है, निर्णय भी नहीं हुआ है। अब तक तो उत्तराखंड ने एक उच्च स्तरीय कमेटी माननीय न्यायाधीश श्रीमती रंजना देसाई जी के नेतृत्व में बनाई थी। उसकी रिपोर्ट हाल में ही आई है। अब उसको आगे स्टडी किया जाएगा और फिर उचित फैसला उचित समय पे लिया जाएगा। सर, नंबर्स के हिसाब से राज्यसभा में इसको आने को लेकर कितना आश्वस्त है आप? पास कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पूरी मेजॉरिटी है। और मुझे लगता है कई और पार्टियों में भी ऐसे नेता हैं जो इसको चाहते हैं, जो देशभक्त के हिसाब से चिंता करते हैं कि देश को बांटना नहीं चाहिए, देश को जोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कई पार्टियां भाजपा का समर्थन करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगी, और ऐसे पूरे देश को एक गठबंधन में बनाने के लिए जो प्रयास है वो सराहनीय है, और उसके लिए क्रॉस पार्टी सपोर्ट भी हमें मिलेगा। पीएम मित्र पार्क का जिक्र किया आपने, तो मतलब देश भर में किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें आगे क्या नया किया जाएगा? जो टेक्सटाइल का क्षेत्र है, वस्त्र का, उसमें वर्षों वर्षों से एक समस्या ये थी कि बड़ा बिखरा हुआ क्षेत्र था। कहीं रुई उगती थी तो कहीं और उसका फैब्रिक बनता था, किधर और फैशन डिजाइनिंग होता था और किधर और गारमेंट बन के विदेश जाते थे। इसमें हम देश भर में लॉजिस्टिक्स यानी सामान इधर से उधर लेके जाने में खर्चा इतना बना देते थे कि हमारी
स्पर्धा में, कंपटीशन में हमारा सामान बड़ा महंगा हो जाता था। पीएम मित्र के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 5F की कल्पना है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ये एक प्रकार से झलकती है कि एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, प्लग एंड प्ले में उद्योग जगत को, व्यापार जगत को सुविधाएं मिलें, वहीं पे टेस्टिंग की लैबोरेटरी हो, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, वहीं पे हर प्रकार से व्यवस्थाएं, बिजली, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी, सड़क, रेलवे, पोर्ट से कनेक्ट करना, विदेश जो माल जाना है उसके लिए, तो एक प्रकार से समुचित विकास, हर प्रकार से इंडस्ट्री एक क्षेत्र में काम करे, उसके खर्चे कम हो, बड़े स्केल पे काम हो, ग्लोबल स्केल पे काम हो, और हमारा इंटरनेशनल मार्केट्स में और ज़्यादा सामान निर्यात हो सके विदेश में, जिसके लिए हम अलग अलग प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी 2 तो हम कर चुके हैं पिछले साल, अभी भी 3-4 तेज गति से चर्चा में है। तो मुझे लगता है कि अब भारत एक नए मोड़ पे, जिसमें हर व्यक्ति का सम्मान हो, हर व्यक्ति को अवसर मिले, हर व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरे, इस रास्ते पे चल पड़ा है। तो जो प्रदेश इस रास्ते को अपनाएंगे, जो प्रदेश इसमें हमारे साथ सहभागी होकर विकास की तरफ और तेज गति से जाएंगे, वहाँ पे अवश्य निवेश बड़े रूप में आएगा। पीएलआई का आपने रिव्यू किया था सर, पीएलआई एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। निवेशकों का, उद्योग का बहुत इसमें उत्साह देखने को मिला। करीब 750 से अधिक कंपनियों ने इसमें सहभागिता की है। 14 क्षेत्रों में अभी तक पीएलआई आया है और अलग अलग स्टेज पे इन्वेस्टमेंट्स आजकल चल रहे हैं। तो वो लगभग कोविड काल में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, तो शुरुआत में कोविड के कारण लोग अपना निवेश शुरू नहीं कर पाए, पर अब तो तेजी से कंपनियां अपना फैक्ट्री लगा रही हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ लग रही हैं। रोजगार का भी इसमें, इसके माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों की संख्या में अभी तक भी और आगे चल के भी संभावनाएं खुल जाएंगी। सर, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी आपके पास है, आजकल तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या कोई रोड मैप है सरकार का, कुछ किया है आपने? ऐसा है कि इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आपने कहा कि तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, वास्तव स्थिति ऐसी नहीं है। टमाटर एकमात्र वस्तु है जिसमें हाल में हफ्ते भर में, और हम सब जानते हैं कि बारिश, अनसीजनल बारिश हुई है, उसके कारण कीमतें बढ़ी हैं। और थोड़े दिनों में ही जैसे हिमाचल से टमाटर आना शुरू होगा, कुछ इलाके हैं कर्नाटक के वहाँ से आएगा, तो वो फिर एक बार सही दामों पे आ जाएगा। आलू का देखिए, प्याज का देखिए, सबके दाम नियंत्रण में। और मैं पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखूं तो टमाटर भी वही रेट है एवरेज जो पिछले वर्ष इस समय था। प्याज और आलू के रेट तो पिछले वर्ष से कम है। हमने चावल हो, गेहूं हो, तेल हो, अलग अलग विषयों के ऊपर नियंत्रण रखा है। और आज पूरा विश्व सराहना करता है कि भारत ने जो महंगाई पे कदम उठाए हैं वो वास्तव में राहत देते हैं जनता को, और उसी के कारण हमारी महंगाई की दर अब फिर 4.25-4.5% पे आ गई है। सर, पिछले साल जो अनसीजनल रेन हुए थे उसमें धान और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था, आपने एक्सपोर्ट पे भी रोक लगाई थी, और इस साल भी अल नीनो की आशंका है। क्या इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस अभी आगे जारी रहेंगे? क्या अप्रोच है सर? अभी तो जो रिस्ट्रिक्शन रखे हैं वो जारी रहेंगे। सर, एक्सपोर्ट के मोर्चे पर जो पिछले दिनों कुछ स्लो डाउन बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है, स्वाभाविक है, जब पूरे विश्व में बड़ी बड़ी तेज गति से बढ़ने वाली या बड़े विकसित देशों में आज रिसेशन चल रहा है, बहुत कमज़ोर अर्थव्यवस्था की स्थिति है, ऐसे में जो डिमांड है, जो खपत है वस्तुओं की या सेवाओं की, वो कम हुई है। उसका प्रभाव पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है, विश्व के व्यापार पर पड़ रहा है। विश्व व्यापार संघ ने भी अनुमान लगाया कि इस वर्ष इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा कमज़ोर रहेगा। साथ ही साथ कमोडिटी प्राइसेस, लोहा, एल्युमिनियम, ऐसे जितने का तेल, जितने कमोडिटीज़ हैं वो भी कम हुए हैं। तो इस सब का प्रभाव अवश्य थोड़ा बहुत निर्यात पे पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमारा वित्तीय घाटा है
ट्रेड का जो घाटा है, ट्रेड डेफिसिट, वो कम होते जा रहा है। तो भारत की तो उल्टे स्थिति और मजबूत होगी इस वर्ष। ब्रिटेन एफटीए से क्या अपडेट है? अच्छा चल रहा है, बातचीत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से बहुत उत्साह है इस एफटीए को लेके। और जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ, एफटीए दो तरफा होता है, दोनों को लाभ होता है, तभी विन विन सिचुएशन में ही एफटीए पूरा किया जाए। बात अटकी कहाँ है सर? दिल्ली की कोई अटकी नहीं है, चलते जा रही है बातचीत, अच्छी चल रही है। लैब ग्रोन डायमंड को लेकर के क्या अपडेट है, क्योंकि अब तो सारी दुनिया ने देख लिया है। प्रधानमंत्री जी ने लैब ग्रोन डायमंड अमेरिकन प्रेसिडेंट को जब दिया, एक प्रकार से देखिए भारत के इस नए उद्योग के लिए कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री स्वयं ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत के और भारत के क्षमताओं के। आज लैब ग्रोन डायमंड, जो बड़े साइज के डायमंड होते हैं, उसमें भारत की प्राथमिकता है विश्व में। और मेरा विश्वास है कि ये ग्रीन डायमंड्स हैं, इसमें कम कार्बन एमिशन होता है और नेचुरल डायमंड और इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि नेचुरल डायमंड जमीन के नीचे इसी प्रोसेस से हजारों साल में बनता है और उसको आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से लेबोरेटरी में उसी प्रोसेस से, जैसे जमीन के नीचे बनता है, उसको लेबोरेटरी में बनाया जाए। तो इसकी संभावनाएं अपार हैं और मुझे लगता है इसकी लोकप्रियता भी बढ़ते जा रही है। भारत का निर्यात भी लैब ग्रोन डायमंड का लगातार बढ़ते जा रहा है, इस वर्ष भी बढ़ेगा और मैं समझता हूँ ये एक नया उद्योग, नए रोजगार, नए काम के अवसर लेके भारत में आगे बढ़ेगा। नए स्टेट्स ने इसमें रुचि दिखाई है आगे एक्सपोर्ट? अभी तक तो इसका ज़्यादा सूरत में ही देखने को मिलता है। सुनने में आता है कि कुछ और जगहों पे भी लोग अब रुचि ले रहे हैं इसमें, पर अभी तक तो हमने इसका ज़्यादा प्रभाव सूरत में ही देखा है। ठीक है।